मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मैं बीच में काफ़ी विलम्ब किया, आपसे दूर रहा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र चुनाव में था और महाराष्ट्र चुनाव को कवर कर रहा था। मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पाया, एक आध वीडियो डाला ताकि आप भी जान सकें कि जो बड़े चुनाव हो रहे हैं उसका क्या माहौल है, ग्राउंड पे क्या चल रहा है। उससे मैं आपके पास पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन चैनल चूँकि बिहार बेस है इसलिए शायद आप महाराष्ट्र में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और झारखंड में मैं था नहीं, तो झारखंड तो खैर बिहार से अलग हुआ है, शायद उसमें आपका इंटरेस्ट होता, लेकिन मैं बहुत दूर था महाराष्ट्र, इसलिए मैं एक आध वीडियो क्षमा चाहता हूँ, एक आध वीडियो ही डाल के छोड़ दिया। लेकिन अब आ गया हूँ, अब आपको प्रतिदिन बिहार से संबंधित और बिहार से जो बाहर लोग हैं उनको भी हमको जानना चाहिए, इसलिए कि करोड़ों की संख्या में है और हर जगह है। तो मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली से अब ग्राउंड रिपोर्ट भी करूंगा। एक वीडियो आपको मिलेगा जो मैं विश्लेषण करके बताऊंगा, और एक वीडियो आपको मिलेगा जो ग्राउंड रिपोर्ट की बिहार के लोगों की, जहां रहते हैं वहाँ वो क्या सोचते हैं बिहार के बारे में भी, और उस जहाँ जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के बारे में क्या ओपिनियन है। दिल्ली में भी अब आने वाले दिनों में चुनाव हो रहा है, इसके साथ साथ जो बाहरी लोग हैं दिल्ली के, अब बिहार का भी चुनाव नज़दीक आ रहा है और धीरे धीरे वह भी मोमेंटम पकड़ेगा अब, तो उसको भी जानना, सुनना, समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कि मैं बहुत जगह जैसे मुंबई में भी गया, वहाँ भी यह चीज़ चर्चा में था कि हम यहाँ वोटर नहीं हैं, हम बिहार वोट डालने जाते हैं। दिल्ली में भी तमाम लोग ऐसे मिले जो यहाँ वोटर नहीं बने हैं, वो दैनिक जीवन के लिए आके अपना जीवन यापन या अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन वह अपना मतदान है वह बिहार में जाके करते हैं। ऐसे हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं। तो उनके मन में बिहार किस, अगर कोई बाहर रहता है तो बिहार को किस नज़रिए से देखता है, और या बिहार या उस राज्य में स्थापित हो गया है, घर बना लिया, वहाँ का मतदाता हो गया, वह भी बिहार के बारे में क्या सोचता है, यह भी आप जान और समझ सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप जुड़ जाइए इस चैनल से, कि बिहार में बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आपको प्रत्येक दिन की समस्याएं आपको मिलती हैं, लेकिन जो बिहार से बाहर लोग हैं, खासकर मजदूर वर्ग, उसकी समस्याएं क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसको भी कोई उठाने वाला चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, कि उन मजदूर और बिहार से आए हुए लोगों को, कामगारों को के बारे में मैं आपको अवगत कराऊं। यह कैसा रहेगा आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, लेकिन ये मेरी मंशा है। अब आते हैं मुख्य विषय पे। आज का जो विषय है, बिहार में 4 सीटों पे चुनाव हुआ। पिछला चुनाव आपने देखा, बहुत उठापटक भी देखा, अपने चाचा जी का देखा, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ उठापटक चलता रहा, दाएं बाएं बिहार करते रहे वो। लेकिन अब लग रहा है धीरे धीरे उम्र का भी तकाजा है, और शायद अब चाचा जी भी स्थिर हो जाना चाहते हैं। उन्होंने जो लास्ट में मोदी जी के सामने कहा था कि अब चिंता मत करिए, अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो अब मुझे भी थोड़ा विश्वास होने लगा है, लेकिन पहले विश्वास नहीं होता था। चलिए, तो बिहार में बहुत अच्छी सफलता मिली है एनडीए गठबंधन को, और इंडिया ने फिर इस बार अंडा देने में कामयाबी हासिल किया है। इसके लिए इंडिया वालों को बधाई। खैर, तो चुनाव देखे ही हैं, देख रहे हैं, जनसुराज भी अपना हाथ पांव पहली बार मारा है और उसको भी सफलता नहीं मिली है। जितना हाइप किया जा रहा था कि बिहार के चुनाव में जनसुराज बहुत कमाल करेगा, वह कमाल भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का जो असली कारण है, देखिए, जो मैं समझता हूँ, जैसे 2024 के लोकसभा का चुनाव था तो दो था, एक तरफ राम मंदिर और हिंदुत्व का जोर था,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी कि हमको 400 के आसपास या 350 के आसपास सीट मिलेगा, इसलिए कि उसकी राजनीति ही राम मंदिर से शुरू हुई और शून्य से वह सैकड़ा पे पहुंचा दिया राम मंदिर संघर्ष, राम मंदिर आंदोलन। तो वह उस मुकाम को जब उसने हासिल कर लिया तो वह कही जो जनता हमको 2 सीट से सैकड़ा में पहुंचा के हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक बनवा सकती है, अब उसकी परिणति हो रही है, वह जमीन पे उतर रहा है, तो स्वाभाविक है कि हमको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यह विश्वास उसका था, इसलिए कि 2014 में और 2019 में ऑलरेडी वह बहुत अच्छी सफलता पाई थी। वह विश्वास वह भी था, मोदी मैजिक और प्लस उसमें राम मंदिर सोने पे सुहागा प्लस 370, यह सारी चीज़ों को लेके वो बहुत कॉन्फिडेंस में थी। लेकिन नीचे नीचे जनता के बीच में जो विपक्षी गठबंधन था वो बड़ी बारीकी से इस चीज़ को समझाने में कामयाब हो गया कि अब हिंदू राष्ट्र, देखो यह लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनेगा, 400 इसीलिए मांग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखो राम मंदिर बना रहे हैं, यह हिंदू राष्ट्र की ही बात है। देखो कॉरिडोर बना रहे हैं, काशी का कॉरिडोर बना रहे हैं, यह हिंदू राष्ट्र की बात है। विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बना रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, यह विकास भी कर रहे हैं। लेकिन विकास के माध्यम से आपका वोट लेके पिछड़ों का और दलित का जो अधिकार मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसको ये ख़त्म कर देंगे हिंदू राष्ट्र के नाम पे, फिर से वही पुरानी बात आ जाएगी। यह जो आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये पूरा विपक्षी गठबंधन बड़ी बारीकी से ज़मीन पे ले गया और जनता ने जब टेस्ट किया और उसके नज़रिए से जब उसने चेक किया तो पिछड़ा और दलित को सठाने बैठ गया कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, दिख भी रहा है। इसलिए कि सिर्फ कहने पे जनता विश्वास नहीं करती है, जब तक उसके दिमाग में प्रैक्टिकल सही चीज़ें नहीं बैठती हैं तब तक वह मानती नहीं है। तो उसको, हालांकि यह झूठ था, कोरा झूठ था, प्रधानमंत्री मोदी न ऐसा करेंगे और न करने वाले हैं, खैर ये झूठ था। और उसमें सोने पे सुहागा हो गया कि अमित शाह जी का कुछ वीडियो, वो मुस्लिम आरक्षण की, कांग्रेस जो मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है वो हम देने नहीं देंगे, तो मुस्लिम शब्द काट दिया गया और आरक्षण नहीं देने देंगे, यह वीडियो आम जनमानस में बहुत अच्छी तरह से उतार दिया गया। यह विश्वास भी हो गया कि वास्तव में यह देश अब हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होने जा रहा है। अब दलित और पिछड़ों के जो आरक्षण का मामला है वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा में भी बीजेपी जीत जाती है और महाराष्ट्र में भी जीत जाती है। तो इसके 2 कारण हैं जो मैं समझ पाया हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट करने के नाते मैं जो समझ पाया हूँ। देखिए, न बटेंगे तो कटेंगे, ये चीज़ बिल्कुल हम प्रैक्टिकल पाए कि इसमें सच्चाई दिखी लोगों को। जिस तरह से वहाँ आरक्षण और संविधान बदलने की जो बात थी, उसी तरह से बटेंगे और कटेंगे की बात भी जमीन पे प्रैक्टिकल उतरता दिखाई दिया। अब वह प्रयोग झारखंड में सफल नहीं हुआ, यह रिसर्च का विषय है। इस पे अलग से मैं उसको एनालिसिस करूंगा, क्योंकि बिहार का अंग है झारखंड, उस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो मैं था, जो देख रहा था कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं इससे प्रभावित था। कारण कि इस देश में दंगे होते हैं, इस देश में पत्थरबाजी होती है, इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगते हैं और समुदाय विशेष के जहाँ ज़्यादा संख्या है वहाँ चले जाइए तो फिर आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते। वहाँ कुछ अलग तरह का कल्चर होता है, वहाँ आप भय में रहते हैं। यह भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो आतंकवाद, देश के कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ बम नहीं फूटे हैं। यह सारे घटनाक्रम जब ये जनता तराजू पे तौलती थी तो उसको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था। मैं हरियाणा के चुनाव में भी था ग्राउंड पे, और महाराष्ट्र के चुनाव पर में भी रहा हूँ ग्राउंड पे। जो मैं जनता के नब्ज को पहचानने की बात है। इसके साथ साथ जो लाडकी बहना है उसका भी प्रभाव पड़ा, महिलाओं को पैसा मिला तो, और उसका भी प्रभाव रहा।
लेकिन यह जो बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को, कहीं न कहीं वह प्रैक्टिकल रूप से जब जनता देखती थी तो उसके मन मस्तिष्क में बैठता था। यह सही बात है। और जब कोई कहता है तो बात जो चीज़ हम देख रहे हैं, अगर कोई आके चूरन चटाए कि नहीं भाई गंगा जमुना है, सभी लोग एक हैं, ऐसा है वैसा है, तो भाई तमाम जगह हम यह कहते हुए पाए, देखा मैंने कि लोग पूछते तो बांग्लादेश में क्या है, आरक्षण के नाम पे आंदोलन शुरू हुआ और मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्तियां तोड़ दी गई, हिंदुओं के साथ क्या हुआ, आखिर क्यों? और भी तमाम ऐसे उदाहरण लोग उठा के रख देते थे जो स्वयं अनुभव किए हैं कि जो चूरन चटाने आते थे उनके मुंह बंद हो जाते थे। ये सारी बातें धीरे धीरे जनमानस में फैल रही हैं और उसका सुखद परिणाम चुनाव में दिख रहा है। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था, लंबा वीडियो ना करते हुए यहीं वाणी को विराम देता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आइए बताइए। फिर रोज़ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।